हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स। जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स का ये हमारा थर्ड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्निंग आउट टाइम ऑफ BD स्पेशल ड्यूरिंग नाइट इज डैश मिनट्स। रात के समय BD स्पेशल विशेष गाड़ी बाहर लाने का समय जो है वो हमारा 45 मिनट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर्टेड कोलिजन इज क्लासिफाइड अंडर एक्सीडेंट क्लास एफ। एवर्टेड कोलिजन जो है का वर्गीकरण क्लास एफ के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल अरेंजिंग प्रोटेक्शन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम द फर्स्ट डेटोनेटर शैल बी प्लेस्ड एट डैश मीटर। तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर संरक्षा करने के लिए पहला पटाखा जो है हमारा वो 600 मीटर पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फॉर्म is used by GDR for reporting accident to the SM of nearest station। दुर्घटना संदेश स्टेशन मास्टर को सूचित करने के लिए डैश फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा ACC3 फॉर्म है जो गार्ड द्वारा फिलअप करके स्टेशन मास्टर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर्म इज यूज्ड बाय GDR फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट टू द SM ऑफ नियरेस्ट स्टेशन। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमारा SSC3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हीकल्स रनिंग अवे इज एन एक्सीडेंट क्लास। कौन सा क्लास के अंतर्गत आता है? व्हीकल्स रनिंग अवे जो है हमारा क्लास R के अंतर्गत आता है। वाहनों नियंत्रण से बाहर दुर्घटना का वर्गीकरण क्लास R में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन ए वेल्ड फेलियर और रेल फ्रैक्चर इज अटेंडेड बाय कीमैन, पेट्रोलमैन और गेटमैन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 10 kmph। जब भी वेल्ड फेलियर या टूटी वेल्ड को कीमैन, पेट्रोलमैन या गेटमैन द्वारा मरम्मत करते हैं तो पहला गाड़ी जो है हमारा वो 10 kmph पे आगे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन ड्यूरिंग TIC टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन शैल नॉट एक्सीड डैश kmph। तो दिन में 25 और नाइट में 10 kmph पे प्रोसीड करेंगे। डबल लाइन पर पुनः संचार बाधित के समय गाड़ियों की गति 25 इन डे 10 इन नाइट्स किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओपनिंग कम्युनिकेशन ऑन सिंगल लाइन द लोको पायलट शैल रन डैश स्पीड। सिंगल लाइन पर संचार खोलने के बाद जो है चालक जो है हमारा वो बुक स्पीड पे गाड़ी चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रेन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम BG द फर्स्ट डेटोनेटर शैल बी प्लेस्ड एट 600 मीटर। पूर्ण ब्लॉक पत्ती पर गाड़ी संचालन करने के लिए पहला पटाखा जो है वो 600 मीटर पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल फ्रैक्चर और वेल्ड फेलियर इज ट्रीटेड एज ऑब्स्ट्रक्शन। रेल फ्रैक्चर और वेल्ड दोष को एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैच साइडिंग प्रोटेक्ट्स डैश सेक्शन। हमारा कैच साइडिंग जो होता है वो स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग TIC इफ द ट्रेन इज हेल्ड अप एट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल फॉर डैश मिनट्स लोको पायलट शैल सेंड ALP टू द स्टेशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10 मिनट्स। पूर्ण संचार बाधित के समय गाड़ी पहला रोक सिग्नल पर 10 मिनट से ज़्यादा रुकने पे लोको पायलट जो है सहायक लोको पायलट को स्टेशन पे भेजेगा SM से बात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी फॉर द रिलीफ ट्रेन टू इंटर ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन इज। रिलीफ ट्रेन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन में भेजने के लिए कौन सा अथॉरिटी लेके जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा TA 602। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग TSL वर्किंग ऑन डबल लाइन द फर्स्ट ट्रेन शैल रन एट डैश kmph। तो ये हमारा 25 kmph हो जाएगा। TSL के समय डबल लाइन में पहला गाड़ी जो होगा वो हमारा 25 kmph के स्पीड से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन सिंगल लाइन डैश इज इश्यूड एज अथॉरिटी फॉर द इंजन
सेंट फॉर ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या कर रहा है, TIC टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन के सिंगल लाइन पे ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन करने, वो कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए कौन सा अथॉरिटी लेकर हमें इंजन को अंदर भेजना चाहिए, तो T/B-602 लेके वो जाता है अथॉरिटी T/B-602, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ट्रेन्स आर डील्ट विथ T/C-602 द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ट्रेन शैल बी डैश। ये हमारा हो जाएगा 30 मिनट्स। क्या कह रहा है, जब गाड़ी T/C-602 लेके गया है तो एक ट्रेन और दूसरे ट्रेन के बीच की जो डिपार्चरिंग टाइम होगी वो 30 मिनट का अंतराल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रेन्स इंटर ब्लॉक सेक्शन विदाउट ATP और इम्प्रॉपर ATP इट कैन बी स्टोर्ड एंड स्टार्टेड ऑन रीस्टार्टिंग मेमो विथ PN। अगर गाड़ी ATP के बिना ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करे या ATP के असंगत होने पर रीस्टार्टिंग मेमो देकर उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमैन, पेट्रोलमैन, गेटमैन आर ऑथराइज्ड टू अटेंड रेल फ्रैक्चर और वेल्ड फेलियर इफ द गैप इज। रेल टूटने पर कीमैन, गेटमैन और पेट्रोलमैन को अनुमति है अगर गैप जो है 30 mm और उससे कम हो तो ये तीनों में से कोई भी उसे अटेंड कर सकता है, यानी उसकी मरम्मत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पीड ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन व्हेन रेल फ्रैक्चर इज अटेंड बाय कीमैन इज 20 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए ट्रेन इज डिवाइडेड इन मिड सेक्शन अथॉरिटी गिवन बाय गार्ड टू लोको पायलट इज T/602। मिड सेक्शन में गाड़ी विभाजन के बाद गार्ड जो है चालक को T/609 देता है, जिसके बाद लोको पायलट उस अथॉरिटी को लेके आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी यूज्ड फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग TIC ऑन डबल लाइन इज। डबल लाइन पर पूर्ण संचार बाधित होने पर गाड़ी संचालन के लिए टैक्स प्राधिकार दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा T/C-602। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स जो था हमारा वो ख़त्म हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रू फॉल्स है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेंजर ट्रेन इंजन में बी डिटैच आउटसाइड स्टेशन लिमिट टू रिपोर्ट इज एन एक्सीडेंट। जी हाँ, ये ट्रू है। अगर किसी पैसेंजर ट्रेन को आउटसाइड स्टेशन लिमिट मतलब स्टेशन लिमिट के बाहर डिटैच किया जाए तो वो एक प्रकार का एक्सीडेंट माना जाता है। डिटैच करने का मतलब है कि उसे इंजन से अलग करके फिर अलग कर दिया जाए, तो वो जो एक प्रकार का एक्सीडेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजन फेलियर इज क्लासिफाइड एज एक्सीडेंट अंडर क्लास डैश। तो ये हमारा हो जाएगा क्लास J, लेकिन यहाँ पे K दिया है इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये हमारा ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी इज मोर देन 25 lakhs इट इज ट्रीटेड एज सीरियस एक्सीडेंट। जी नहीं, रेल संपत्ति का नुकसान 25 लाख से अधिक होने पर गंभीर दुर्घटना माना जाता है। जी नहीं, इसका ये 2 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, एन एक्सीडेंट इज रिपोर्टेड बाय GDR टू SM इन फॉर्म ऑफ SCC-3। जी हाँ, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। हमने फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ATP फॉर ट्रेन्स ड्यूरिंग TSL वर्किंग ऑन डबल लाइन इज T/D-602। जी हाँ, डबल लाइन पर तथाकथित समय सिंगल लाइन कार चलाने के लिए प्रस्थान प्राधिकार जो है हमारा T/D-602 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटन अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन इज T/511 फॉल्स। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे नहीं, T/511 जो है वो अपोजिट लाइन पे लेने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग TIC ऑन डबल लाइन
द स्पीड ऑफ द ट्रेन शैल नॉट एक्सीड 15 kmph ड्यूरिंग नाइट। जी हाँ, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स दिया है, इसको मेजर कर दो, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलेंटली वेविंग ए व्हाइट लाइट हॉरिजेंटली अक्रॉस द बॉडी इज पार्टिंग सिग्नल। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो पार्टिंग सिग्नल क्या होता है? वो अप एंड डाउन, एज हाई एज सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिंग सिग्नल इज गिवन ड्यूरिंग नाइट बाय वेविंग ए ग्रीन लाइट वर्टिकली अप एंड डाउन एज पॉसिबल, एज हाई एज लो एज पॉसिबल। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसमें ग्रीन लाइट की जगह व्हाइट लाइट रहता है, बाकी डायरेक्शन अप एंड डाउन, एज हाई एज लो एज पॉसिबल ही रहेगा, और दिन के समय ग्रीन फ्लैग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 डील्स विथ कंट्रोल एंड वर्किंग ऑफ स्टेशन। फॉल्स हो जाएगा ये हमारा। तो कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके बताइए चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा किस चीज़ के अंतर्गत आता है। आपके सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ड्यूरिंग एक्सीडेंट ऑन डबल लाइन इफ द एडजेसेंट लाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड प्रोटेक्शन शैल बी डन ऑन एडजेसेंट लाइन फर्स्ट। ट्रू। दुर्घटना के समय यदि बगल का लाइन बाधित हो तो पहले बगल के लाइन को संरक्षा करना चाहिए। ये बात हमारा सही है। और संरक्षा कैसे करेंगे? 6.03 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टीआईसी इन सिंगल लाइन इन केस ऑफ अनइवन फ्लोइंग ट्रेन में बी स्टार्टेड आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स। जी नहीं, ये टाइम इंटरवल जो है हमारा वो 30 मिनट्स है। हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस किया, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल फ्रैक्चर और वेल फ्रैक्चर इज डेंजरस टू ट्रेन्स। ट्रू। रेल फ्रैक्चर वेल फ्रैक्चर वो ट्रेन के लिए डेंजरस है, इससे हमारा पार्ट डिरेलिंग हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन अराइविंग इनकम्प्लीट शैल स्टॉप एट द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ स्टेशन। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। गाड़ी अपूर्ण स्थिति में आने के समय बारहवें पॉइंट पर रोकना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन अराइविंग इनकम्प्लीटली शैल बी स्टॉप्ड एट द आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन अराइविंग विदाउट एटीपी और इम्प्रॉपर एटीपी मे बी रिसीव्ड ऑन सिग्नल्स। फॉल्स। ये हमारे सिग्नल, ये जो है आने पे सिग्नल पे स्टॉप होगा, फिर वहाँ से रीस्टार्टिंग मेमो देंगे, फिर जाके वो अंदर लिया जा सकता है। तो ये पहले हमारा फॉल्स हो जाएगा। रिस्टार्टिंग मेमो के बाद वहाँ से फिर प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टीएसएल वर्किंग ऑल ट्रेन्स रनिंग ऑन रॉन्ग लाइन शैल स्विच ऑन फ्लैशर लाइट। ट्रू। जो भी टीएसएल वर्किंग के दौरान जो भी ट्रेन रॉन्ग लाइन पे जा रहा है वो हमारा फ्लैशर लाइट ऑन करके ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग टीआईसी ऑन डबल लाइन स्पीड ऑफ ट्रेन शैल नॉट एक्सीड 25 kmph ड्यूरिंग डे। ये हमारा सही हो जाएगा। दिन में 25 और रात में 10 kmph आंसर है। ड्यूरिंग ट्रेन पार्टिंग एसएम शैल इशू T/A602 ओनली टू द क्लियर द रियर पर्सन। फॉल्स। ड्यूरिंग ट्रेन पार्टिंग एसएम शैल इशू T/A602 ओनली टू क्लियर द रियर पर्सन। जी नहीं, ये T/A602 नहीं देगा, T/609 देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग रेल फ्रैक्चर और बेल्ट फेलियर ट्रेन शैल नॉट बी पास्ड इफ द गैप इज मोर देन 30 mm। ट्रू। ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और 30 mm या उससे कम गैप रहने पे इसे पेट्रोलमैन, गेटमैन और कीमैन अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंड करने मतलब उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। ट्रेन अराइविंग इनकम्प्लीट शैल बी स्टॉप्ड एट द होम सिग्नल। ट्रू। जो भी ट्रेन इनकम्प्लीटली आ रहा है उसे होम सिग्नल पे स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे, आउटर मोस्ट पॉइंट या फादर मोस्ट पॉइंट पे स्टॉप नहीं किया जा सकता है। फिर होम सिग्नल पे स्टॉप करके रीस्टार्टिंग मेमो दे के उसे अंदर रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग टीएसएल टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन स्पीड ऑफ ऑल ट्रेन रनिंग ऑन रॉन्ग लाइन रिस्ट्रिक्टेड टू 25 kmph। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट ट्रेन जो है वो 25 से जाएगा, बाकी सब बुक्ड स्पीड से जाएगा। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट जीडीआर शैल प्रोटेक्ट द ट्रेन आफ्टर 15 मिनट्स। फॉल्स। एक्सीडेंट होने के जस्ट बाद जीडीआर जो है वो ट्रेन सिक्योर करके ट्रैक को प्रोटेक्ट करेगा 6.03 के अंतर्गत।
600, 1200, 30 मीटर पे डेटोनेटर लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल रन ऑफ मेडिकल रिलीफ ट्रेन शैल बी कंडक्टेड वंस इन 3 मंथ। जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन है उसका ट्रायल रन जो है वो 3 महीने में एक बार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज देयर इज ए कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। इनमें से किस दुर्घटना परिणाम जो है कॉन्सिक्वेंशियल दुर्घटना है? कोलिजन, एवर्टेड कोलिजन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, पासिंग सिग्नल एट डेंजर। तो ये हमारा कोलिजन जो है वो एक प्रकार का कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेंजर ट्रेन एंटरिंग ए गुड्स लाइन इज क्लासिफाइड अंडर एक्सीडेंट क्लास जी। पैसेंजर ट्रेन जो है वो गुड्स लाइन पे अगर एंट्री कर गया तो वो एक्सीडेंट क्लास जी में अंतर्गत आता है। ट्रेन रनिंग ओवर कैटल इज क्लासिफाइड अंडर एक्सीडेंट क्लास आर। गाय पर चलने, सीआरओ बोलते हैं इसको, कैटल रन ओवर, तो दुर्घटना को हम आर क्लास के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एट अ टर्मिनल स्टेशन द मेडिकल रिलीफ शैल बी टर्न आउट विद इन 20 मिनट्स। डबल लाइन पे 20 मिनट्स और सिंगल लाइन पे 25 मिनट्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25 मिनट्स। ये सिंगल लाइन का पूछ रहा है तो इसका आंसर 25 मिनट्स हो जाएगा। और अगर डबल लाइन पे पूछे तो हमारा 20 मिनट्स, डबल लाइन पे 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट? कोलिजन, फायर, एवर्टेड कोलिजन और डिरेलमेंट। तो कोलिजन, फायर और डिरेलमेंट जो है वो हमारा कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट है, लेकिन एवर्टेड कोलिजन जो है वो कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एवर्टेड कोलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BSLV शैल बी प्लेस्ड इन एडवांस ऑफ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन पार्टिंग एक्सीडेंट इज क्लासिफाइड अंडर एक्सीडेंट क्लास जे। ट्रेन पार्टिंग जो होगा वो हमारा क्लास जे के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल रन ऑफ मेडिकल रिलीफ वाल्व भान शैल बी कंडक्टेड वंस इन 3 मंथ्स। रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रेन इंटरिंग स्लिप साइडिंग इज क्लासिफाइड अंडर एक्सीडेंट ऑफ क्लास जी। जे जो है हमारा क्या हो जाएगा? जे कौन सा आएगा? अभी हम जस्ट किए हैं, ट्रेन पार्टिंग जो है वो जे के अंतर्गत आएगा। और स्लिप साइडिंग में एंटर करने पे जो है वो हमारा जी क्लास के अंतर्गत आएगा। कैटल रन ओवर होगा तो कौन सा आएगा? क्लास आर। कैटल रन ओवर होगा तो ये हम किए थे क्लास आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, siren code to indicate accident at outside station main line affected and ART and MRT required is one long one short। वन लॉन्ग को ऐसे और वन शॉर्ट को ऐसे, सर्किल में मतलब शॉर्ट और एरो मतलब लॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। 4 लंबा सीटी मारेंगे और लंबा 4 मारने का मतलब है 1 2 3 4 फिर 1 शॉर्ट, मतलब 4 बार लंबा हॉर्न दबाएंगे फिर एक छोटा, फिर 4 बार लंबा फिर एक छोटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसीडर एन एक्सीडेंट एज सीरियस द लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी शुड बी एबव 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा रेलवे प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो उस एक्सीडेंट को सीरियस एक्सीडेंट के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासिंग स्टॉप सिग्नल एट डेंजर इज क्लासिफाइड अंडर एक्सीडेंट एच। एच टाइप जो होता है, एच क्लास में क्लास अगर स्पेड करते हैं तो वो जो है एच टाइप का एक्सीडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसीडर एन एक्सीडेंट एज एन एवर्टेड कोलिजन आउटसाइड स्टेशन लिमिट द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रेन शैल बी लेस देन 400 मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। स्टेशन सीमा के बाहर किसी दुर्घटना को ओवररेटेड कोलिजन मानने के लिए 2 गाड़ियों के बीच की दूरी कम से कम 400 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्म यूज्ड बाय GTR फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट टू द नियरेस्ट स्टेशन इज SEC 3। बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग आउट टाइम फॉर BD स्पेशल ड्यूरिंग नाइट इज 45 मिनट्स। हमारा वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन भी ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स में यही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म टू बी इशूड बाई GDR फॉर रिपोर्टिंग पैसेंजर फॉलन फ्रॉम ट्रेन इज SEC 4। उस वक्त से हम लोग SEC 3 पर रहे थे, जो स्टेशन मास्टर को सूचित कर रहा था, लेकिन अगर कोई पैसेंजर ट्रेन से गिर गया तो उसे SEC 4 के द्वारा सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्निंग आउट टाइम फॉर मेडिकल रिलीफ वाल्व स्पेशल फॉर अ सिंगल एग्जिट साइडिंग इज 25 मिनट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट एन अवॉइडेड कोलिजन आउटसाइड स्टेशन लिमिट इफ द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन इज 400 मीटर और मोर। सेम क्वेश्चन है, रिपीट करके क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ने इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन विदाउट अथॉरिटी टू प्रोसीड इज एन एक्सीडेंट अंडर क्लास G। H जो है हमारा स्पैड हो जाएगा, और ये हमारा विदाउट अथॉरिटी जो अगर ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में इंटर कर गया तो एक्सीडेंट जो है हमारा वो G क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्निंग आउट टाइम फॉर मेडिकल रिलीफ वाल्व फॉर डबल एग्जिट साइडिंग इन 20 मिनट्स। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।